साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही नया और रोचक सेशन लेकर आए हैं, क्योंकि हम सारे लोग वर्क करते हैं, हम सारे लोग काम करते हैं और काम करने से पहले उस काम के बारे में सोचते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस काम को लेकर हम कितना सोचते हैं और कितना हमें सोचना चाहिए और कितना हमें काम करना चाहिए। आज उसके विषय में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों का वेलकम है साथियों हमारी इस सेशन के अंतर्गत। साथियों आज हम आपसे बात करने वाले हैं सोचे नहीं केवल करें। हम में से ज्यादातर लोग होते हैं जो ज्यादातर सोचने में समय व्यतीत कर देते हैं, अर्थात हम ज्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कार्य होता है, जो हमारा मुख्य काम है, हम उस काम को कर नहीं पाते हैं। तो साथियों सोचना तो जरूरी है, लेकिन केवल सोचना नहीं है, सोचने के साथ साथ हमें करना भी है। तभी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम सिर्फ सोचते रहें तो हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। सफलता यदि आपको चाहिए तो सोचने के साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। अर्जुन महान धनुधर बने कैसे? क्योंकि वो गुरु की शिक्षा लेने के बाद उस पर काम करना शुरू किए, तभी जाकर के वो महान धनुधर बने। साथियों तो यदि आपको भी अपना लक्ष्य हासिल करना है तो सोचना तो जरूरी है, लेकिन सोचने के साथ साथ करना भी बहुत जरूरी है, करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम जानते हैं कि हम कितना सोचें और कितना हम करें। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ सोचता नहीं है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता है। कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो कुछ सोचता नहीं है, हर लोग कुछ ना कुछ क्या करता है, सोचता है। साथियों चाहे वो पागल ही क्यों ना, एक पागल इंसान भी क्या करता है, सोचता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना सोच रहा हो। जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सोचता नहीं है, हर लोग सोचता है। साथियों आप खामोश बैठ जाते हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है ना, आपका जो मस्तिष्क है ना, वो खामोश नहीं बैठता है, वो हमेशा चलते रहता है। जैसे हमारे शरीर में दिल होता है, दिल यदि धड़कना बंद कर दे तो इंसान की कहानी खत्म हो जाएगी। हम सोए रहते हैं, हम चलते रहते हैं, हम कुछ काम करते रहते हैं, या लाइफ में हम कुछ भी करते रहते हैं, चाहे हम सो रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, हम कोई भी काम कर रहे हो, हमारा दिल हमेशा धड़कते रहता है। साथियों ठीक उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क जो है वो कभी सोता नहीं है, वो हमेशा कार्य करते रहता है, वो हमेशा चलते रहता है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहता है। आप चल रहे हो या निद्रा की गोद में हो, फिर भी आपका मस्तिष्क सोता नहीं है, हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा काम करते रहता है मेरे साथियों, ठीक है, हमेशा सक्रिय रहता है। यदि मनुष्य का मस्तिष्क कल्पना की उड़ान भरने वाला ना हो तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य और पशु में अंतर है, एक ही अंतर है, और वो अंतर क्या है साथियों? वो अंतर है सोच का। पशु वो सोच नहीं सकता है, वो वहां तक की सोच नहीं सकता है जहां तक कि मनुष्य सोचता है। मनुष्य की जहां तक कल्पनाएं जाती है, पशु की वहां तक कल्पनाएं नहीं जाती है। आप किसी पशु को एक कमजोर रस्सी में आपने बांध दिया, वो क्या किया, वो झटका मारा, उस रस्सी को तोड़कर पास के किसी के खेत में वो चला गया, और वहां जाकर के वो खाना, उस खेत का जो फसल है वो खाना शुरू कर दिया। तो फिर क्या होगा? फिर आप जाएंगे, उस पशु को 4 डंडे लगाएंगे और उसे पकड़कर फिर से लाएंगे, फिर रस्सी से बांध देंगे। लेकिन यदि रस्सी कमजोर बंधी तो फिर वो जाएगा उसी खेत में, फिर उसे डंडे मारकर लाएंगे, फिर बांधेंगे और फिर 4 डंडे लगाएंगे। लेकिन फिर भी वो पशु समझने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी जो कल्पनाएं हैं वो वहां तक नहीं है कि वहां जाने के बाद हमें डंडे पड़ते हैं। यदि वो ये सोच ले और ये समझ जाए कि उस खेत में जाने के बाद डंडे लगते हैं, तो क्या आपको लगता है पशु दोबारा उस खेत में जाएगा? क्या आपको लगता है कभी पशु को रस्सी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी साथियों। तो यही अंतर है मनुष्य और पशु में। मनुष्य के पास कल्पना शक्ति होती है, और उसी कल्पना शक्ति के दम पे वो बड़ा बड़ा आविष्कार करता है, बड़ी बड़ी चीजों को खोज डालता है मेरे साथियों। सुई से लेकर हवाई जहाज किसी ने बनाया तो कौन बनाया? मनुष्यों ने बनाया। यानी कल्पना शक्ति बहुत ही कमाल की होती है मनुष्यों के अंदर। साथियों और आगे हम जानते हैं कि गरीब अमीर होने की कल्पना करता है और अमीर होने की कल्पना करता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो, चाहे वो अरबपति हो या एकदम बिल्कुल जीरो हो, हर लोग अमीर होना चाहता है। यदि कोई अरबपति है तो वो खरबपति बनना चाहता है ना?
यानी हर लोग दुनिया में अमीर बनना चाहता है, वो अमीर और अमीर और अमीर और अमीर होने की कल्पना हमेशा करते रहता है, और करने भी चाहिए। आपका काम बिगड़ गया, आपका काम यदि बिगड़ गया है तो आप अपने मन को कैसे हल्का करते हैं? जाहिर सी बात है, कल्पनाओं के द्वारा आप अपने मन को हल्का करते हैं। कल्पना शक्ति ही ऐसी चीज है जिससे हमारा मन और मस्तिष्क हल्का होता है। हमने कोई काम सोचा, वो खराब हो गया, हम दुखी हो जाते हैं, तो हमारे दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वो हमें क्या करते हैं, हमारे साथ कुछ सहानुभूति जता रहे होते हैं, या हमें कल्पना देते हैं क्या कि टेंशन मत लो, ये बिगड़ गया, कोई बात नहीं, आगे जो है ना बेहतर होगा। कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया, कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया, जब वो फेल हो गया तो वो काफी हताश, निराश, परेशान हो जाता है, काफी हताश, निराश, परेशान हो जाता है साथियों। तो उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके माता पिता उन्हें समझाते हैं कि बेटा टेंशन मत लो, अगले साल फिर तुम एग्जाम दोगे और बहुत ही अच्छे नंबर से पास होगे, है ना। तो हम या उसके परिवार वाले उसे क्या दे रहे हैं? उसे वो कल्पना शक्ति दे रहे हैं, उसे वो कल्पना की वो ताकत दे रहे हैं कि सोचो अगले साल तुम नंबर 1 कर जाओगे। तो कल्पना शक्ति मनुष्यों के पास जो है ना, वो बहुत कमाल की शक्ति है मेरे साथियों। अपने वर्तमान दुख भूलने का एकमात्र साधन क्या है? कल्पना। आपके घर में कोई घटना घट गई हो, भगवान करे, ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन कोई अनहोनी घट गई हो, तो उस घटना को क्या लेकर हम जीवन भर होते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम कल्पना शक्ति के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम उस घटना को धीरे 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 भूल जाते हैं और आगे अपना भविष्य की तरफ हम चलना शुरू कर देते हैं मेरे साथियों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचने का इतना सोच लेते हैं कि उसकी सोच के आगे जो है ना, ये आकाश, पूरा आसमान भी छोटा पड़ जाता है, लेकिन करते कुछ नहीं है, सोचते हैं सिर्फ और बड़ी बड़ी बातें करते हैं मेरे साथियों। ठीक है, अभी तो गर्मियों का सीजन है तो लोग नहाने में कंजूसी नहीं करते हैं, लेकिन सर्दियों के समय में जब सर्दियां होती है, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, कुछ लोग 2-3-4 दिनों से नहाते नहीं है। वो सोचते रहते हैं कि आज नहा लेंगे, फिर सोचते हैं कल नहा लेंगे। आप जितना समय ये सोचने में लगाते हैं कि चलो आज नहा लेते हैं, कड़ाके की ठंड तो है लेकिन हम नहा लेते हैं, तब तक आपका दोस्त या आपका भाई वो नहा चुका होता है। तो साथियों, सिर्फ उस सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने के साथ साथ हमें करना भी होता है, तभी हमें सफलता मिलती है, तभी हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, आगे चलते। हम सोचने के लिए इतना सोच लेते हैं कि सारी कल्पनाओं के लिए आकाश छोटा पड़ जाता है। यानी हम सोचने के लिए बहुत सारा सोचते हैं लेकिन करते बहुत कम है। तो साथियों, सोचने के साथ साथ हमें करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कोलंबस की। कोलंबस जो स्पेन का रहने वाला था, कोलंबस जब अपनी समुद्री यात्रा के अभियान पे निकला अपने साथियों के साथ, जब वो समुद्र यात्रा पे निकला, भारत हमें जानी है ना, क्योंकि स्पेन में उस समय स्पेन जो था वो आर्थिक संकटों से गुजर रहा था। उस समय कोलंबस ने यह दृढ़ निश्चय किया कि हमें भारत जाना है, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। तो कोलंबस के मन में यह विचार आया कि क्यों ना भारत चला जाए और भारत चल करके जो है ना, वहां से व्यापार किया जाए, ताकि वहां से ढेर सारा धन स्पेन लाया जाए और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधारा जाए। तो वहां के राजा, स्पेन के राजा ने कोलंबस को भारत के लिए रवाना किया, और कोलंबस दृढ़ निश्चय के साथ अपने साथियों के साथ वो समुद्री रास्ते से निकल पड़े। लेकिन वो पश्चिम की ओर जाते रहे, और पश्चिम की ओर जब बहुत दूर निकल गए और कई दिनों की यात्रा हो गई, तो उनके जो साथी थे वो सारे लोग परेशान हो गए, वो हताश हो गए, वो निराश हो गए कि लगता है अब हमें धरती नहीं मिलेगी। चारों तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ उफंदा हुआ समुद्र, पानी ही पानी। उनके साथी हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि लगता है हम गलत मार्ग पे आ गए, हम भटक गए, है ना, और कहीं धरती उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। उन लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन कोलंबस ने उन लोगों से एक बात कहा कि चलो 2 दिन हम और आगे बढ़ते हैं, 2 दिन के बाद यदि धरती नहीं मिली तो हम लोग वापस लौट चलेंगे। लेकिन कोलंबस दृढ़ निश्चयी था, वो जानता था इतने दूर चल आ चुके हैं, वापस लौटना जो है ना वो मुश्किल का काम होगा, इसलिए थोड़ा और आगे बढ़कर देखते हैं। 2 दिन जब और आगे बढ़ा, कोलंबस को आसमान में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। जैसे ही उन्हें पक्षियों का वो चहचहाहट सुनाई दी, उन्हें भरोसा हो गया कि आगे धरती हमें जरूर मिलेगी। कोलंबस दूसरे दिन भारत ना पहुंच के अमेरिका के
कैरेबियन द्वीप पहुंच गए और वहां उस द्वीप पे वो धीरे धीरे अपना राज्य स्थापित कर लिया और वहां से ढेर सारा धन वहां से ढेर सारा धन लेकर वो स्पेन गया। तो साथियों, इससे हम ये सीखते हैं कि कोलंबस बिल्कुल दृढ़ निश्चयी था। कोलंबस जो है वो बिल्कुल दृढ़ निश्चयी था और वो चलते रहा। यदि वो साथियों की बातों पे रह जाता तो शायद उन्हें फिर लौटना पड़ता और पता नहीं वो सही सलामत वापस लौट पाते या नहीं। लेकिन वो दृढ़ निश्चय था कि हमें आगे बढ़ते रहना और तब तक बढ़ते रहना है जब तक हमें धरती ना मिल जाए। तो साथियों, कोलंबस बिल्कुल दृढ़ निश्चयी था अपने कार्य के प्रति। ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध जो अपना घर परिवार को छोड़ करके वो निकल गए। साथियों, इनका विवाह भी हो चुका था। ये राजा के लड़के थे, इनके पास रहने खाने पीने ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। इनकी शादी हो चुकी थी, इनका एक बच्चा भी था, राहुल। उन्हें ये छोड़कर अर्धरात्रि को ये निकल पड़े। किस लिए? जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ज्ञान की खोज के लिए। और साथियों, ये चलते चले आए, ये लुम्बिनी से चलते चले आए और बिहार की धरती बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और साथियों, ये देव रूप में पूजे जाते हैं। तो सिद्धार्थ से गौतम कैसे बने? क्योंकि इन्होंने दृढ़ संकल्प किया था कि हमें ज्ञान की खोज के लिए निकलना है। तो साथियों, आप भी यदि अपने लक्ष्य के प्रति यदि दृढ़ संकल्पित हैं तो आपको भी सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो दृढ़ संकल्पित होना बहुत जरूरी है। यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं तो सफलता 100% है। ठीक है, ओके। कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, कि सोचते बहुत हैं, अर्थात वो ख्याली पुलाव पकाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। यदि वो करेंगे नहीं तो उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं परिस्थितियों को भाग्य पर ना छोड़े। जब हम कुछ करते नहीं है, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं और अपनी जो परिस्थिति है, जो दिक्कत परेशानी कठिनाइयां हैं, उसे हम भाग्य पर छोड़ देते हैं और हम कोसते रहते हैं भाग्य को। किस रूप में? कहते हैं भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। बट ऐसा नहीं है साथियों, आप कभी भी परिस्थितियों को भाग्य पे ना छोड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। सोचना मस्तिष्क का काम है, लेकिन उसको कार्य के रूप में परिणत करना, सोचना मस्तिष्क का काम है लेकिन उसको कार्य के रूप में परिणत करना वो आपके हाथ में है। मस्तिष्क सोचेगा लेकिन काम वो आपका हाथ करेगा। तो साथियों, यदि सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो सोचना तो जरूरी है लेकिन सिर्फ सोचना नहीं है। सोचने के साथ साथ हमें कार्य भी करना है और वो हमारे हाथ में है। और जब हम कार्य करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी। ठीक है, अब सवाल आता है तो क्या सोचना गलत है? बिल्कुल नहीं, सोचना गलत नहीं है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि सोचना गलत नहीं है। सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचे हुए बात पे यदि आप अमल ना करें, उस पर काम ना करें, तब वो गलत है। सोचना बड़ा अच्छा है, कल्पना करना बहुत अच्छा है, लेकिन कल्पना करने के बाद यदि आप उस पर काम ना करें तो ये बिल्कुल गलत है ना? कोई मूर्तिकार है जो एक बड़ा सुंदर सा संगमरमर का पत्थर उठाता है और बिना सोचे बिना समझे वो छेनी हथौड़ी से उस पर प्रहार करना शुरू कर देता है। तो क्या आपको लगता है कि वो पत्थर कभी मूर्त का आकार ले पाएगा? कभी उसकी कोई मूर्त बन पाएगी? बिल्कुल नहीं बन पाएगी। जो मूर्तिकार होते हैं वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले अपने मस्तिष्क में एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि सुंदर से संगमरमर से हमें क्या बनाना है, और उसी अनुसार वो छेनी और हथौड़ी चलाते हैं। मेरे साथी, तो यदि आपने भी अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर जाना है और आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें उस ओर जाना है, हमें सक्सेस होना है, तो साथियों, यदि आपके मस्तिष्क में रूपरेखा है तो सफलता 100% निश्चित है। यदि मस्तिष्क में कोई रूपरेखा नहीं है, जाना कहां है मालूम नहीं, तो सक्सेस मिलने वाली नहीं है। सफलता यदि जिंदगी में चाहिए, सक्सेस यदि लाइफ में चाहिए, तो रूपरेखा मन में होना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस रूपरेखा पे चलकर अपनी सक्सेस को हासिल कर पाए। मेरे साथियों, है ना? अपना निश्चय हमेशा दृढ़ रखें। आप अपना निश्चय हमेशा दृढ़ रखिए, है ना? जब सोचते हैं तो करिए, जब सोचते हैं तो करिए।
यदि आप सिर्फ ये सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति, फलाना व्यक्ति भाग्यशाली है, इसलिए वो सफल हो रहा है, इसलिए वो कामयाब हो रहा है, तो आप कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। भाग्यशाली कौन व्यक्ति होता है? भाग्यशाली कौन व्यक्ति होता है? आइए मैं आपसे जिक्र करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि भाग्यशाली कौन व्यक्ति होता है। एक नजर डालिए आप यहां पे कि भाग्यशाली कौन होता है। साथियों, जिनका मन मस्तिष्क भ्रम जाल से मुक्त है, अनादि विचारों से परे है, वो व्यक्ति भाग्यशाली है। क्या आपका मन और मस्तिष्क अनादि विचारों से परे है? यदि परे है तो आप भाग्यशाली हैं। आपके मन में कोई निगेटिव विचार नहीं आ रहे हो, आपके मन में वो फालतू की चीजें नहीं आती हो, तो आप भाग्यशाली हैं। यदि आपके मन में निगेटिव विचार घर कर गया हो तो आप भाग्यशाली कभी बन नहीं सकते, आप भाग्यशाली कभी हो नहीं सकते। तो साथियों, वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसका मस्तिष्क मन भ्रम जाल से मुक्त है। आगे देखते हैं, जिसे आराम से गिरना है, वो व्यक्ति भाग्यशाली अवश्य है जिसे आराम से गिरना है, जो आराम को हराम कहता है। महात्मा गांधी का भी एक बड़ा अच्छा और सुंदर स्लोगन था, आराम हराम है। तो साथियों, आराम से जिस व्यक्ति को गिरना है वो व्यक्ति भाग्यशाली है ना। अपने कर्तव्य के प्रति जिसके मन में संकल्प है, अपने कर्तव्य के प्रति जिस व्यक्ति के मन में संकल्प है, जिस व्यक्ति के मन में कल्पना है, संकल्प है, जो संकल्पित है, वो व्यक्ति भाग्यशाली है ना। और कौन व्यक्ति भाग्यशाली है? अपने सौभाग्य पे जिसको अटल विश्वास है, जैसी भी परिस्थितियां लाइफ में हो, लेकिन उसमें भरोसा है कि ये परिस्थितियां यदि बुरी है, उसे ये भरोसा ये टल जाएगी, जीवन में खुशियां आएगी, जैसा भी हमारा सौभाग्य है बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, बेहतर है, तो वो व्यक्ति भाग्यशाली है। जो अपने सौभाग्य पे अटल विश्वास रखता हो, वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। साथियों, जो तिरस्कार से कभी घबराता नहीं है, जो तिरस्कार से कभी घबराता नहीं है, रिजेक्शन से कभी घबराता नहीं है, आप जिस काम को कर रहे हैं, आप जिस जगह पे हैं, या जो भी आप कुछ कर रहे हैं, लोग शुरुआत में आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग शुरुआत में आपको उंगली करते हैं, लेकिन आप यदि घबराते नहीं हो, आप यदि उस बात को पर्सनली नहीं लेते हो, तो आप भाग्यशाली हैं। यदि आप उनकी बातों में उलझ जाते हो, आप भाग्यशाली नहीं है। तो भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कभी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेता है ना। कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो बहुत सारे परेशानियां आएगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। और एक बात, जो प्रशंसा से अपने कार्य में ढील आने ना दे, वो व्यक्ति भाग्यशाली है। जो व्यक्ति प्रशंसा से, यदि आपने थोड़ा सा कुछ अच्छा किया, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपको शाबाशी दे रहे हैं, आप गदगद हो गए और गदगद होकर ढीला पड़ गए, सोचे यार अब तो हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। यदि आप ये सोच लिए तो आप बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं है। आप यदि अपने काम को ढीला ढाला छोड़ दिए तो आप भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि कोई अमीर है तो वो और अमीर बनना चाहता है। आपने एक स्टेप में सक्सेस लिया तो और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो कभी भी प्रशंसा से अपने कार्य में ढील आने नहीं देना है मेरे साथियों। वही व्यक्ति क्या है? भाग्यशाली है। वही व्यक्ति भाग्यशाली है मेरे साथी। ठीक है, तो आज आप समझ गए होंगे कि हमें कितना सोचना है और उस सोच पे हमें कितना काम करना है, और कौन व्यक्ति भाग्यशाली। लाइफ में भाग्य भी उसी का साथ देता है जो इन सारी चीजों पे खरा उतरता है मेरे साथ। ठीक है, तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती समय देने के लिए, इतने अच्छे तरीके से सुनने समझने के लिए। हमारी चैनल श्री मोटिवेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।